ये फैमिली को कई साल हो गए हैं और वह लायन डांस कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ पाया है। हे पूर्वजों, मेरे बेटे चिंगयुन पर अपनी कृपा बनाए रखना ताकि वह आने वाली प्रतियोगिता में जीत हासिल कर सके और ये फैमिली के लिए प्रतियोगिता में अपनी जगह पक्की कर सके। माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं ये फैमिली का नाम जरूर रोशन करूंगा। पूर्वजों से प्रार्थना है कि मेरी बेटी चिंग चिंग को जल्द ही एक अच्छा वर मिल जाए, उसकी शादी हो जाए और वह जिंदगी भर खुश और सुरक्षित रहे। माँ, आप तो पूर्वजों के इस मंदिर को न केवल विशिंग वेल समझ रही हैं, बल्कि इसे युलाओ टेम्पल भी मान लिया है क्या? मेरी बेटी चिंग चिंग अभी ना समझ है। आशा है कि पूर्वज उसकी बातों का बुरा नहीं मानेंगे। जिस शू फैमिली सेकंड यंग मास्टर से तुम्हारी मुलाकात होने वाली है, उसका रिश्ता तुम्हारी चाची ने करवाया है। इसे खराब मत कर देना। हो, समझ गई। रुको, भागने की कोशिश मत करो। चोर, चोर कहीं का। सब रास्ते से हट जाओ। ए पागल औरत, अब भाग कर दिखा। मैंने तो तुम्हें चेतावनी दी थी। तुम खुद ही नहीं हटे तो मैं क्या करूं? चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? मिस, ये लो। शुक्रिया। तो तुम ही सेकंड यंग मास्टर शू हो? मैं हूँ शू जिंगजुन। मिस ये, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? हाँ, एक छोटा सा काम है जो आपको करना होगा। मिस ये, कृपया कहिए। आज हम दोनों की मुलाकात हुई है। मैं चाहती हूँ कि सेकंड यंग मास्टर शू वापस जाने के बाद अभी जो हुआ उसके बारे में किसी से जिक्र न करे। मैं समझ गया। आज मैं और मिस ये पूरे समय चाय की दुकान पर थे, चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। और एक और बात, मैं चाहती हूँ कि सेकंड यंग मास्टर शू थोड़ी देर से घर लौटे। चाय पीने के बाद हम साथ में झील में नाव की सैर करने चले गए थे, इसलिए लौटने में थोड़ी देर हो गई। अरे वाह, तुम तो काफी समझदार निकले। तुम दोनों कितनी अच्छी कहानियां बना लेते हो। तुम्हें इससे क्या मतलब? मिस ये, अगर आप कहें तो मैं मिस की तरफ से इसे पुलिस स्टेशन छोड़ाता हूँ। तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सीधे खड़े रहो तुम। जैसा आपने कहा था, मैंने वैसा ही किया है। मैंने ये चिंगयुन के कप में जुलाब मिला दिया था और मैंने खुद उसे पीते हुए देखा है। आज ये फैमिली पक्का हार जाएगा। तुम्हें क्या हुआ? अभी जो चाय पी थी उसमें कुछ गड़बड़ थी। यही है ये फैमिली के नए खिलाड़ी की काबिलियत। ये तो बेहद कमजोर निकला। लगता है इस साल ये फैमिली लाइन डांस कंपटीशन नहीं जीत पाएगा। जल्दी देखो, यह कौन है? कोई ये फैमिली की मदद कर रहा है। बहुत अच्छे। शाबाश। अब मुझे देखना होगा कि वो कौन है जिसने ये फैमिली की मदद की है। जल्दी उस इंसान को रोको।
छिंगयुन, आखिर वो कौन है जिसने ये फैमिली की जगह मैच जीता? छिंगयुन, तुम मैदान में थे, क्या तुमने सच में उसका चेहरा नहीं देखा? पिताजी, दर्द की वजह से मुझे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मैंने सच में उसे नहीं देखा। जल्दी पता लगाओ, उस इंसान को हर हाल में ढूंढो। चिंग चिंग, आज मेरी जगह लायन डांस करके वो मुकाबला जीतने वाली क्या सच में तुम ही थी? भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? वो मैं कैसे हो सकती हूँ? मैं तो आज पूरे दिन शादी के लिए लड़के देखने में बिजी थी। अभी भी झूठ बोल रही हो? तुमने अपने भाई से भी ये बात छुपाई। आखिर ये सब हुआ कैसे? ये चिंग चिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने चोरी छिपे लॉयन डांस सीखा। ये फैमिली का लॉयन डांस सिर्फ पुरुषों के लिए है। एक औरत शेर के मुखौटे को छू भी कैसे सकती है? तुमने खानदान के नियमों को तोड़ा है। तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये चिंग चिंग, अपने पूर्वजों के सामने घुटने टेक कर कसम खाओ कि तुम फिर कभी लॉयन डांस को हाथ नहीं लगाओगी। अगर दोबारा ऐसा किया तो तुम ये फैमिली परिवार की बेटी नहीं रहोगी। मैं ये चिंग चिंग कसम खाती हूँ कि फिर कभी लॉयन डांस नहीं करूंगी। ये चिंग चिंग, क्या तुम सच में लॉयन डांस करना चाहती हो? पर मैं एक लड़की हूँ। सब कहते हैं कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। मेरे पिताजी भी मुझे ये सीखने नहीं देंगे। हा 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 हा। मुझे इन पुराने और बेकार के सामाजिक नियमों की कोई परवाह नहीं है। अगर तुम सीखना चाहती हो तो मुझे अपना गुरु मान सकती हो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन आज के बाद इस बात के बारे में सिर्फ हम दोनों को ही पता होना चाहिए। जी गुरुजी, आप जिस वीरता की विरासत की बात करते हैं वो आखिर क्या है? सच्चा वीर वही है जो देश और जनता की सेवा करे, चाहे हम पुरुष हों या महिला। हमें बिना डरे बहादुरी से आगे बढ़ना चाहिए, कमजोरों की मदद करनी चाहिए और अपने भीतर के इंसाफ की रक्षा करनी चाहिए। यही वीरता की असली विरासत है। तुमने मास्टर मेंग को अपना गुरु बना लिया था? जी। ये चिंग चिंग, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? पिताजी, कोई छिंग छिंग पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। ये लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे हैं और मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। छिंग छिंग ने कभी छिपकर नहीं सीखा। झूठे इल्जाम मैंने अपने कानों से सुना था। ये चिंग चिंग कह रही थी कि वह पीछे वाली पहाड़ी पर छिपकर लायन डांस की प्रैक्टिस करती है और उसने चोरी छिपे मास्टर मेंग को अपना गुरु मान लिया है। मैं अपने पूर्वजों की कसम खाकर कह सकता हूँ कि मेरी कही हर बात सच है। ये चिंगयुन, क्या तुम्हें हिम्मत है? तुम लगे। भैया, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए झूठ बोले। पिताजी, हाँ, मैंने मार्शल आर्ट सीखा है और लायन डांस भी सीखा है, लेकिन मैंने कभी भी परिवार के नियमों को तोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। मैं तो बस चाहती थी। बस बहुत हुआ। ये चिंग चिंग, 10 साल पहले ही मैंने तुमसे कह दिया था कि अगर तुमने कभी भी लायन डांस को छूने की कोशिश की तो मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। चोंगमिंग, चिंग चिंग उस वक्त बहुत छोटी थी, वह ना समझ थी। भाभी, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर बच्चे बिगड़ जाएं तो बड़े भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अगर तुम घर पर रहकर अपनी बेटी को सही संस्कार देती तो यह लड़की चिंग चिंग इस तरह का बुरा व्यवहार नहीं करती और पूर्वजों के नियमों को नहीं तोड़ती। बिल्कुल सही। इसे तो देखो, क्या यह कहीं से भी एक संस्कारी बेटी लगती है? मुझे लगता है कि इसे सब समझ आता है। वह सब कुछ समझती है, फिर भी जानबूझकर पूर्वजों का अपमान कर रही है। आप सब झूठ बोल रहे हैं। इस सब में मेरी माँ का कोई हाथ नहीं है। आग में घी डालना बंद कीजिए। खामोश। ये चिंग चिंग, तुमने पूर्वजों के नियमों को तोड़ा है और बड़ों से बदतमीजी की है। इसी वक्त तुम ये फैमिली को छोड़कर चली जाओ। मेरे ये फैमिली में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वो ये जोंगमिंग की तुम जैसी कोई बेटी नहीं है। पिताजी, ठीक है। माँ, भैया, आप अपना ख्याल रखिएगा। चिंग चिंग, चिंग चिंग। रुको, अगर तुमने इसके साथ जाने की हिम्मत की तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। निकल जाओ मेरे ये फैमिली से। बहुत बढ़िया। कितना सुंदर है। चलो एक बार फिर से नाच दिखाओ। माँ,
पिताजी खंभों पर चढ़ने वाले हैं। हाँ बेटा। वाह, ये जोंगमिंग, लायन किंग। पिताजी जीत गए। पिताजी सबसे अच्छे हैं। लायन किंग। जब तक पिताजी जश्न की दावत में हैं, तुम बस चुपके से एक बार देख लो, फिर हम चले जाएंगे। चिंग चिंग, शेर के मुखौटे को हाथ मत लगाना। पिताजी के सुनहरे मुखौटे को नहीं छूना है। यह बांस का ढांचा पिताजी ने मेरे लिए बनाया है, इससे खेलो। ब्रदर जोंगमिंग, हमें अपना वो खास शेर का मुखौटा देखने दो। चिंग चिंग, कोई आ रहा है, इसे जल्दी नीचे रखो। ये क्योंग चैंग, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें इस मुखौटे को छूने की इजाजत किसने दी? ये चिंगयुन, इसे सजा दो। 50 कोड़े। ये चिंग चिंग, तुम 3 दिन तक मंदिर में घुटनों के बल बैठोगे। कौन है? कौन है? चिंग चिंग। माँ, आप यहाँ कैसे आई? अगर पिताजी को पता चला तो वो फिर आपको सुनाएंगे। मेरी भोली बच्ची, दुखी हो ना? माँ, पिताजी ने मुझे त्याग दिया है। वह ऐसा नहीं करेंगे। चिंग चिंग, तुम एक लड़की हो। आखिर ऐसा क्या है कि तुम्हें अपने पिता के खिलाफ जाकर यह लायन डांस सीखना है? माँ, क्या आपको याद है 10 साल पहले पिताजी ने लायन किंग का खिताब जीतने के लिए जो मुकाबला किया था? बेशक याद है। वह हमारे ये फैमिली के लिए गर्व की बात थी। हाँ, मुझे भी याद है। जब भी मैं पिताजी के उस लायन डांस को याद करती हूँ तो मेरा दिल जोश से भर जाता है। मैं भी पिताजी की तरह आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। यह बात तुमने उस दिन मंदिर में क्यों नहीं कही? तुम्हारे पिताजी सुनते तो शायद उनका दिल पिघल जाता और वह तुम्हें नहीं निकालते। वो कभी मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तुम दोनों बाप बेटी एक से बढ़कर एक जिद्दी हो और दोनों की जुबान बहुत कड़क है। साफ है कि वो पुरानी सोच वाले और बेतुके हैं। चिंग चिंग, अपने पिता को गलत मत समझो। वह इस घर के मुखिया हैं और पूरे खानदान के बड़े हैं। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद पिताजी ने खानदान को जवाब देने के लिए खुद को 100 कोड़ों की सजा दी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? बच्चे की गलती की जिम्मेदारी पिता की होती है। मैं ये जोंगमिंग खुद के लिए 100 कोड़ों की सजा मंजूर करता हूँ। पिताजी। बादे भाई, ये सब सहने की क्या जरूरत है? सजा शुरू करो। रुको। मैं चिंग चिंग का भाई हूं, इसलिए 50 कोड़े मुझे पड़ने चाहिए। सजा शुरू करो। ये चिंगयुन, वापस जाकर आराम करो। यहाँ बीच में मत आओ। पिताजी। वापस जाओ। मेरे पिताजी अब कैसे हैं? उनकी पीठ पर काफी चोट आई है। 2 दिन से उन्हें बुखार था। तुम्हारे भाई उनकी देखभाल कर रहे हैं। अब वह थोड़े ठीक हुए हैं। माँ, मुझे पिताजी को देखने वापस जाना है। मैं उन्हें अकेला सजा भुगतने नहीं दे सकती। ये यहाँ कैसे आ गए? अंकल, ये ब्रदर, ये आज मैं बिना बताए यहाँ आ गया,
उसके लिए माफी चाहता हूँ। सेकंड यंग मास्टर शू, ये सब क्या है? अंकल, मैं आज खास तौर पर शगुन लेकर आया हूँ रिश्ते की बात करने। मैं एल्डेस्ट मिस ये से यानी मिस ये से शादी करना चाहता हूँ। यह तो बड़ी अजीब बात है। मेरी बहन अभी घर पर नहीं है। तो चिंग चिंग कहाँ गई है? वो कब तक वापस आएंगी? ओह, मैं अपनी बेटी की तरफ से सेकंड यंग मास्टर शू के इस सम्मान के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। बात बस इतनी है कि मेरी बेटी बचपन से ही मनमर्जी की मालिक है और शादी जैसा बड़ा फैसला उसके आने के बाद उसकी मर्जी से ही होगा। रही बात इस शगुन की, तो सेकंड यंग मास्टर आप इसे अभी वापस ले जाइए। अंकल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शादी के मामले में चिंग चिंग की इच्छा का सम्मान होना ही चाहिए। शायद मैंने ही जल्दबाजी कर दी। जो शगुन एक बार बाहर आ गया उसे वापस ले जाने का क्या मतलब है? ये तो मजाक बन गया। अगर ये बात बाहर फैली तो लोग यही सोचेंगे कि ये जोंगमिंग की बेटी कुंवारी ही रह जाएगी और रिश्ता मौके पर ही ठुकरा दिया गया। हाँ 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 हाँ। जाओ काइतियान, ये मैंशन में बिना इजाजत घुसकर ऐसी बदतमीजी कर रहे हो। अगर आज तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं ये जोंगमिंग तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जाओ काइतियन, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? सेकंड यंग मास्टर सू, आज मेरे झाओ फैमिली और तुम्हारे ये फैमिली के बीच पुराने हिसाब बराबर करने का दिन है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें दखल न दो, लेकिन तुम यहाँ गवाह बनकर रुक सकते हो देखने के लिए कि कैसे ये फैमिली की बुरी तरह हार होती है। सेकंड यंग मास्टर शू, तुम ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो 10 साल पहले भी मुझसे हारा था और आज भी वो जीत नहीं पाएगा। ब्रदर जोंगमिंग, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। पर क्या तुम जानते हो कि आजकल इस सिजू लायन डांस की दुनिया में आखिर किसका राज चलता है? तुम्हारा क्या मतलब है? पिछले कुछ सालों में हमारे जाओ फैमिली ने कुनपेंग की तरह उड़ान भरी है। हमने बहुत तेजी से तरक्की की है। हमारी ताकत अब काफी समय से ये फैमिली से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। इस बार के लायन किंग कन्वेंशन को जीतना तो हमारा तय है। बिल्कुल सही। हमारा झाओ फैमिली ही शीजू में नंबर 1 है, लेकिन फिर भी लायन किंग का यह खिताब जो तुम्हारे पास है वह गलत है। यह तुम जैसे ये फैमिली वालों के पास शोभा नहीं देता। आज हम वह सम्मान वापस छीन लेंगे जो असल में जाओ फैमिली का है। मैंने सुना है कि मुझसे हारने वाला वह मैंग सिंह जो तुम्हारे ये फैमिली में रह रहा है। लगता है तुम्हारा ये फैमिली सच में कूड़ेदान बन चुका है जो सिर्फ उन बेकार लोगों को रखता है जिन्हें मैंने अपने पैरों तले कुचला है। मैं यहाँ बस ये देखने आया हूँ कि क्या उस बेकार आदमी ने तुम लोगों को भी अपने जैसा बेकार और कमजोर बना दिया है। हाँ 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 हाँ। जाओ केतियन। तो उस समय वो चालबाजी करने वाला और गुरुजी का दायां पैर तोड़ने वाला यही जाओ का इतिहान था। इसकी वजह से ही गुरुजी इतने सालों तक चुप रहे और फिर कभी लायन डांस नहीं कर पाए। ये घटिया इंसान फिर से ये फैमिली पर हमला करने की हिम्मत कर रहा है। क्यों? क्या किसी में चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है? हमारा जाओ फैमिली बिना बात के झगड़ा नहीं करता। आज हम यहाँ एक निष्पक्ष मुकाबला करेंगे। मैं तुम सबको ऐसी हार चखाऊंगा कि तुम खुद अपनी हार मान लोगे। हमारा झाओ फैमिली अपना सबसे बेहतरीन खिलाड़ी भेजेगा तुम्हारे ये फैमिली के साथ मुकाबला करने के लिए। अगर तुम हार गए तो तुम्हें लायन किंग प्लैग को चुपचाप हमारे हवाले करना होगा और आज के बाद लायन डांस छोड़ना होगा। और अगर तुम हार गए तो बकवास बंद करो। अगर हमारा जाओ फैमिली हार गया तो हम तुम्हारे पूरे ये फैमिली के सामने नाक रगड़कर माफी मांगेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कभी लायन डांस नहीं करेंगी। पिताजी, मैं संभालता हूं। यह उत्तर भारतीय लायन डांस टीम है, शीर्ष 5 में रहने वाली मास्टर लुओ। तुमने धोखाधड़ी की है। जाओ काइटियन, ये हमारे 2 परिवारों के बीच का मुकाबला है। तुम उत्तर की टीम के किसी आदमी को लाए हो, इसका क्या मतलब है? मास्टर लुओ अब उत्तर की टीम छोड़ चुका है। वह मेरी जाओ फैमिली की फ्लाइंग ईगल लायन डांस टीम में शामिल हो गया है। तो इसमें क्या बुराई है? मास्टर लुओ की पकड़ बहुत मजबूत है। उत्तर में उसे आयरन लेगेड लायन के नाम से जाना जाता है। माई की फुर्ती बेहतरीन है, लेकिन ताकत के मामले में शायद वो उसका मुकाबला न कर पाए। बकवास बंद करो, शुरू करें। सीधे मत टकराना, अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करो। चिंगयन, मैं हार गया। मास्टर लो, तुम भी इस खेल की दुनिया के एक जाने माने इंसान हो। अपने से छोटों को परेशान करना कौन सी बहादुरी है? आज मैं ये जोंगमिंग तुमसे मुकाबला करूंगा। अगर तुम हार गए
तो कभी भी सिजुकी इस दुनिया में कदम मत रखना। मास्टर, ये आज मेरे यहाँ आने का मकसद बस इस लायन किंग प्लेग को जीतना है, क्योंकि तुम्हारी ये फैमिली सिर्फ नाम की है और तुम भी बस दिखावे के लायन किंग हो। तो फिर मैदान में ही देख लेते हैं चिंगयन। पिताजी को अभी गेन पनिशमेंट लगी थी, शायद उनकी ताकत साथ न दे पाए। बहुत अच्छे। पिताजी जीत गए। ये फैमिली की जीत पक्की है, ये फैमिली की ही जीत होगी। ये जोंगमिंग, ये मत समझना कि तुम इत्तेफाक से एक मुकाबला जीत गए तो तुम महान बन गए। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। उफ। पिताजी, इनसे फालतू बात मत कीजिए, इन पर बिल्कुल भी रहम मत खाइएगा। आओ। ये जोंगमिंग, तुम बूढ़े हो गए हो क्या? बस इतनी ही ताकत बची है? जाओ फैमिली के यहाँ आने का मकसद शायद इनाम जीतना नहीं है, बल्कि वे ये फैमिली की लायन डांस टीम को बर्बाद करना चाहते हैं। मुकाबले का ये तरीका देखकर डर है कि पिताजी सही सलामत वापस नहीं आ पाएंगे। नहीं, ये बुरा हुआ, पिताजी का जख्म फिर से हरा हो गया है। माँ, मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। चिंग चिंग, वहाँ खतरा है, तुम नहीं जा सकती। तुम खानदान के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकती। हाँ हाँ हाँ, ये जोंगमिंग इसी तरह घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं ये फैमिली को इतनी इज्जत दे सकूं कि उन्हें कोई शर्मिंदगी न हो। मैं हार मान लूं? ऐसा कभी नहीं होगा। हा 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 हा। क्या आप सबने देखा? ये फैमिली का शेर हमारे सामने घुटने टेक चुका है। मेरा मन तो कर रहा है कि किसी चित्रकार को बुलाकर इसकी तस्वीर बनवा लूं। हा 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 हा। नीच इंसान। पिताजी। चिंग चिंग, चिंग चिंग। घटिया आदमी। आपको मुझे जो भी सजा देनी, इन लोगों से निपटने के बाद आप मुझसे हिसाब कर सकते हैं। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। ये चिंगयुन, संभाल अपने बाप को। ये चिंग चिंग। जाओ काइटियन, तुम्हें लोगों को घुटनों पर झुका देखना पसंद है? तो फिर आज मैं तुम्हारे लिए खास तौर पर ऐसी एक तस्वीर बनवाऊंगी। ये फैमिली कलम और स्याही तैयार करो। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, तुम्हारी औकात ही क्या है? ए लड़की, लगता है तुझ में थोड़ा हुनर है, तो फिर अब मेरे बेरहम होने का बुरा मत मानना। हाँ 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 हाँ, लायन किंग फ्लैग सिर्फ जाओ फैमिली का है। तुम ये फैमिली को सारा सम्मान वापस लौटाना होगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। गुरुजी, बताइए, अगर खंभों पर अभ्यास के दौरान कोई मेरे पैरों को जकड़ ले तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर पैर काम ना आए तो तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ हैं और तुम्हारा शरीर भी है। याद रखना, जब तक तुम इन खंभों से नीचे नहीं गिरती तब तक तुम हारी नहीं हो। पिताजी। किसने मुझ पर पीछे से हमला किया? आज जीत मेरी ये फैमिली हुई है। दफा हो जाओ यहाँ से। बाहर निकलो, बाहर निकलो, ये फैमिली से बाहर निकलो। ये फैमिली से दफा हो जाओ। यहाँ से दफा हो जाओ। बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, ये फैमिली से बाहर निकल जाओ। ये फैमिली से दफा हो जाओ। ठीक है, ये दुश्मनी मैं जाओ कहतियान याद रखूंगा। अगर दम है तो खेल के मैदान में देख लेंगे। चलो। ये किंग चिंग, भले ही तुम मुकाबला जीत गई हो, लेकिन तुमने खानदान के नियमों की परवाह नहीं की, बिना इजाजत मार्शल आर्ट सीखा और मुकाबले में हिस्सा लिया।
इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे पता है कि मैंने नियमों को तोड़ा है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो सब ये फैमिली के लिए किया। ये सब बस कहने की बातें और बहाने हैं। अगर हर कोई तुम्हारी तरह करने लगा तो खानदान के नियम क्या सिर्फ दिखावे के लिए रह जाएंगे? आज तुम्हें ये फैमिली की वंशावली से बेदखल करना ही होगा ताकि खानदान की मर्यादा बनी रहे। तुम्हारी वजह से नियम खत्म नहीं किए जा सकते। कुलपति कृपया आदेश दें, ये चिंग चिंग को अभी इसी वक्त ये फैमिली से निकाल दें। अगर ये चिंग चिंग ने मुश्किल घड़ी में आकर बाजी ना पलटी होती तो शायद ये फैमिली को आज लायन डांस की दुनिया से बाहर होना पड़ता। चिंग चिंग अभी जख्मी हुई है। एक ही खानदान के लोग होकर तुम उसे इस हाल में कैसे छोड़ सकते हो? सेकंड यंग मास्टर जू, ये हमारे ये फैमिली परिवार का निजी मामला है, तुम इसमें दखल मत दो। भले ही मैं ये फैमिली परिवार से नहीं हूं, लेकिन मैं सम्मान करता हूं आप लोगों की ये फैमिली लाइन डांस की इस परंपरा का। ये चिंग चिंग बहुत ही प्रतिभाशाली है। सिर्फ आज के प्रदर्शन को देखा जाए तो क्या सिर्फ पुराने नियमों की वजह से उसे परिवार से निकाल देना? लायन डांस की एक उभरती हुई शानदार कलाकार को खोना नहीं होगा। सेकंड यंग मास्टर शू बिल्कुल सही कह रहे हैं। भले ही चिंग चिंग का यह कदम नियमों के खिलाफ है, लेकिन आज ये फैमिली परिवार की जो इज्जत बची है वह चिंग चिंग की वजह से ही है। मेरी सभी बड़ों से विनती है कि चिंग चिंग के आज के इतने बड़े योगदान को देखते हुए कृपया उसे घर से बाहर निकालने के लिए हमें और मजबूर न करें। छिंगिन, तुम चिंग चिंग का पक्ष लेने के लिए ऐसी बेकार की बातें मत करो। अगर बेद भाई ने चिंग चिंग की जगह सजा न भुगती होती और वह कमजोर न पड़ा होता तो चिंग चिंग को आगे आने का मौका कभी नहीं मिलता। कुल मिलाकर बात यह है कि आज यह फैमिली परिवार की जो बदनामी हुई है वह सब चिंग चिंग की वजह से है। शू फैमिली परिवार के साथ ये फैमिली के रिश्ते पीढ़ियों पुराने हैं और सेकंड यंग मास्टर शू यहाँ शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। मुझे तो लगता है कि यह एक बहुत ही अच्छा विचार है। सेकंड सिस्टर इन लॉ सही कह रही हैं। सेकंड यंग मास्टर शू विदेश से पढ़कर आए हैं और वह बहुत ही काबिल इंसान है। चिंग चिंग, तुम इस शादी के लिए हाँ कर दो और इस लायन डांस के बारे में सोचना छोड़ दो। एक लड़की को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए और घर परिवार संभालना चाहिए, यही सही रास्ता है। चिंग चिंग, आखिरकार एक लड़की को दूसरे घर जाना ही होता है। अब तुम इतनी जिद मत करो। मैं तैयार नहीं हूँ। मैं आप लोगों की तरह अपनी पूरी जिंदगी इस छोटी सी हवेली की चारदीवारी में नहीं बिताना चाहती। ये दुनिया बहुत बड़ी है। सिर्फ इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ मुझ पर एक ही रास्ता क्यों थोपा जा रहा है? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये किंचिंग, तुम बार बार पूर्वजों के नियमों को तोड़ रही हो और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसी अपमानजनक बातें कह रही हो। ये अपमान नहीं है, आप लोग ही बहुत पुराने ख्यालात के और जालिम हैं। तुम्हें बड़ों से इस तरह बात करना किसने सिखाया? पिताजी। अंकल। बादे भाई। छोंगमिंग। तुम सबके सामने अपनी ही बेटी को कैसे मार सकते हो? उसका मिजाज इतना जिद्दी है कि वो कभी ना कभी किसी बड़ी मुसीबत में जरूर फंसेगी। तुम दोनों बाप बेटी एक दूसरे से ज्यादा जिद्दी हो। दोनों में से कोई भी मुझे चैन से रहने नहीं देता। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि वो एक सुकून भरी जिंदगी जिए, पर यह दुनिया बहुत बड़ी और मुश्किल है। यहाँ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता, और हमेशा ऐसा समय आएगा जब मैं उसे बचाने के लिए वहां नहीं रहूंगा। जल्दी करो, जाओ और किसी को भेजो। पता लगाओ कि ये शिव परिवार का छोटा बेटा कैसा इंसान है, उसका चरित्र कैसा है, और उसके घर के रिश्तों के बारे में भी सब कुछ पूरी तरह से साफ पता होना चाहिए। क्या तुम सच में अपनी बेटी की शादी इस तरह करना चाहते हो? मैडम, मैं अपनी सेहत की हालत अच्छी तरह जानता हूं। कुछ दिनों में मुझे और चिंग्युन को हिस्सा लेना होगा लायन डांस कंपटीशन में, जहां अपनी जान की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। अगर किसी दिन मैं उसे बचाने के लिए नहीं रहा तो मुझे उसके लिए किसी भरोसेमंद इंसान को तो ढूंढना ही होगा।
हम उसकी रक्षा क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर वहां इतना खतरा है तो फिर इसमें हिस्सा मत लो। मैडम, मैं इस परिवार का मुखिया हूं, मैं पीछे कैसे हट सकता हूं? तो पिताजी ये सब सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए कर रहे थे। ब्रदर, बताओ, क्या मैं बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ? तुम एल्डेस्ट मिस ये हो। अगर तुम जिद्दी नहीं होगी तो हमारी ये फैमिली की दुनिया में क्या इज्जत रह जाएगी? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। क्या मुझे लायन डांस छोड़ देना चाहिए और किसी से शादी कर लेनी चाहिए? दुनिया बहुत बड़ी है। भले ही ये फैमिली की बेटी को कांटों भरे रास्ते पर चलना पड़े तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जब तक तुम्हारा ब्रदर साथ है। जो जी में आए वो करो और जहां जाना चाहो वहां जाओ। सिर्फ अभी तुम मेरे ब्रदर जैसे लग रहे हो। सिर्फ अभी का क्या मतलब है? मैं हमेशा से ऐसा ही हूं, समझे? अरे वैसे तुम आमतौर पर मुझे क्या समझती हो? मैं तुम्हें एक बेवकूफ समझती हूँ। यंग मास्टर, एल्डेस्ट मिस ये, अभी अभी एक चिट्ठी आई है। जल्दी लाओ। ये किंगचिंग, मिस ये आखिर क्या है? बकवास बंद करो। पहले मुकाबला होगा, फिर बात होगी। लेकिन उस दिन शू का अचानक शादी का प्रस्ताव लेकर आना, क्या उसने आपको नाराज कर दिया? तुम मेरे घर शादी का रिश्ता लेकर क्यों आए? जाहिर है मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मुझे यकीन नहीं है। मुझसे मजाक करने की कोशिश भी मत करना। शू का रिश्ता बिल्कुल सच्चा है, ये कोई मजाक नहीं है। हम सिर्फ एक बार मिले हैं और तुम्हारी ये मोहब्बत कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गई? उस एक मुलाकात को मैं कई दिनों तक भुला नहीं पाया। मैं बस आपसे फिर से मिलना चाहता था। बदतमीज। मैं तो बस तुम्हें गिरने से बचा रहा था। मैं आज तुमसे मिलने एक पार्टनरशिप की बात करने आई हूँ। तुमने क्या कहा? मैं शू जिंगजन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम उसे पसंद करोगी? हाँ, करूंगी। चिंग चिंग, तुम्हारी चाची ने उस दिन जो कुछ भी कहा उस पर ध्यान मत दो। शादी बहुत बड़ा फैसला है। माँ, मैं उसे पसंद करने की कोशिश करूंगी। मैं वाकई उससे शादी करना चाहती हूँ। चिंग चिंग, क्या तुमने सच में सोच समझ लिया है? जी, मैंने सोच लिया है। ब्रदर, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? किसने कहा था कि दुनिया बहुत बड़ी है और वह घर की चारदीवारी में कैद नहीं होना चाहती? किसने कहा था कि उसे एक अलग रास्ता चुनना है, चाहे वह कांटों भरा रास्ता ही क्यों ना हो? क्या हुआ? अब तुम शादी करने जा रही हो? यह तो अपने खुद के सिद्धांतों के खिलाफ जाना हुआ। क्या तुम वाकई मुझ ये चिंगयुन की बहन हो? क्या तुम्हें जरा भी आत्मसम्मान नहीं है? तुम्हें किसने बताया कि मैं घर में कैद होने जा रही हूँ? मेरा और सेकंड यंग मास्टर शू का रिश्ता सिर्फ एक फायदेमंद पार्टनरशिप है। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? गलत मत समझना, ये सिर्फ एक समझौता है। तुम मेरी मदद करो ताकि मैं ये फैमिली के कड़े नियमों से आजाद हो सकूं, और मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि रिश्ता ठुकराए जाने के बाद तुम्हारी इज्जत बच सके। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझे लायन डांस करने से नहीं रोकोगे, ना ही मुझ पर कोई पाबंदी लगाओगे, और फिर मुझे तलाक के कागजात दे दोगे। 1 साल की बात है। 3 साल। तुम ठीक है, 3 साल ही सही। तो फिर पक्का रहा? पक्का रहा। सिर्फ तुम्हारा शरारती दिमाग ही
ऐसा अजीब आइडिया सोच सकता है? इसे बुद्धिमानी कहते हैं। अपनी इस बुद्धिमानी से सावधान रहना, कहीं तुम खुद ही इसमें न फंस जाओ। अरे पापा, फिक्र मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। सत्यानाश, शादी का जश्न तो काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ तुम लोगों का स्वागत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ आने का बहुत शौक है? मैं तो आज बस तुम लोगों को एक खबर देने आया हूँ। हमारी जाओ फैमिली ने दूसरे देश से एक बहुत बड़े उस्ताद को बुलाया है, जो अभी जोरों शोरों से ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब तुम्हारी ये फैमिली के जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। आखिरकार लायन डांस कंपटीशन पर नतीजा कुछ भी हो सकता है, तो तुम लोग बस वक्त बर्बाद मत करो और अपने परिवार के साथ इन आखिरी खुशी के पलों का मजा ले लो, क्योंकि अब तुम्हारी बर्बादी पक्की है। जाओ चैंग, अपनी हद पार मत करो। तुम जाओ फैमिली वाले, मेरी शादी खराब करना चाहते हो? आज से तुम्हारी दुश्मनी मूव यू फैमिली से है। कोई है? दफा हो जाओ यहां से। मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। तुम बस देखते जाओ, इसका अंजाम बुरा होगा। निकल जाओ, बाहर निकलो यहाँ से। मैडम, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। तुम्हें मुझे मैडम बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे तलाक के कागजों का इंतजार कर रही हूँ। अभी तो हमारी शादी हुई है और मैडम अभी से ही मुझसे अलग होने की उम्मीद कर रही हैं। वो तो हमने पहले से ही तय कर लिया था। तुम मैंने आज शादी की खुशी में थोड़ी ज्यादा पी ली है। मेरे हाथ कांप रहे हैं और बार बार गलत शब्द लिखे जा रहे हैं। क्यों ना इसे किसी और दिन लिखें? नहीं, हम जैसे लोग अपनी बात के पक्के होते हैं। इसे आज ही लिखना होगा, जल्दी करो। मैडम को याद रखना होगा कि उसने मुझसे वादा किया था 3 साल का समय। इस दौरान मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। फिक्र मत करो, मैं ये चिंग अपनी बात की पक्की हूँ। तो चलिए अब आराम करते हैं। ठीक है, तुम बिस्तर पर सो, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। रुको, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैडम जमीन पर सोए? अब सो जाओ। मैडम, तुम बेफिक्र रहो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो अपनी मर्यादा के बाहर हो। मैडम, ये आंगन मैंने खास तुम्हारे अभ्यास के लिए खाली करवाया है। देखो, क्या ये ठीक है?
वाह, कमाल है। वाकई बहुत अच्छा है। मैडम, क्या तुम मुझे सिखाओगी? ठीक है, लेकिन अगर तुमने ठीक से नहीं सीखा तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतूंगी। तुम इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो? मैडम, मैं इसे पहली बार सीख रहा हूँ, मुझे एक और मौका दो। हो, चलो। यंग मास्टर बहुत समय बाद इतने खुश होकर हंसे हैं। जब से यंग मिस्ट्रेस आई है, यंग मास्टर पूरी तरह से बदल गए हैं। चिंग चिंग, क्या तुम सच में शू फैमिली के नाम से प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती हो? क्या यह बहुत ज्यादा जोखिम भरा नहीं होगा? जब मैंने एक बार फैसला कर लिया है तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मुझे ये साबित करना है कि एक महिला भी शेर राजा बन सकती है। हा 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 हा। इस जाओ फैमिली ने तो डोंगिंग लायन डांस की दुनिया के नंबर 1 फुजिकी ब्रदर्स को बुला लिया है। क्या यह खुलेआम धोखाधड़ी नहीं है? फुजिकी ब्रदर्स की मदद के साथ इस बार लायन किंग कन्वेंशन की ट्रॉफी मैं झाओ फैमिली पक्का जीत कर रहूंगा। मिस्टर फुजिकी, बस अगर आप मुझे शेर राजा का खिताब दिलाने में मदद करें तो ये फैमिली की वो खानदानी गोल्डन लायन हेड आपकी हो जाएगी। और मुझे जाओ फैमिली को सिर्फ एक लायन किंग प्लाक चाहिए ताकि मेरा नाम हो सके। जाओ सान, तुम्हारी ईमानदारी मैंने महसूस की है। मुझे उम्मीद है कि हमारी साझेदारी सफल रहेगी। तो फिर ये बात पक्की रही? बिल्कुल पक्की। हाँ 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 हाँ, आइए इधर आइए। शुक्रिया। हाँ 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 हाँ। लायन किंग प्लैक तो सिर्फ मेरे जाओ फैमिली की ही होगी। रेफरी, जाओ फैमिली बाहर से डोंगिंग के लोगों को लाया है। क्या यह नियमों के खिलाफ नहीं है? बाहर से मदद लेना क्या दूसरों के साथ नाइंसाफी नहीं है? रेफरी को उन्हें इस प्रतियोगिता से बाहर कर देना चाहिए। बिल्कुल सही। क्या इस खेल में कोई निष्पक्षता बची है? सब शांत हो जाइए। इस सम्मेलन में ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं है कि आप बाहर से मदद नहीं ले सकते। इसलिए जाओ फैमिली का यह कदम किसी नियम को नहीं तोड़ता। विरोध अमान्य है। चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, आज मैं हर हाल में जीत कर दिखाऊंगी। आज के मुकाबले का विजेता महान गोल्डन लायन हेड हासिल करेगा। यह गोल्डन लायन हेड लायन डांस की दुनिया का सबसे अनमोल खजाना है, जो सर्वोच्च सम्मान और हुनर की पराकाष्ठा का प्रतीक है। इसे पाकर कोई भी लायन डांस की दुनिया का राजा बन जाएगा। सुना है कि इस गोल्डन लायन हेड का इतिहास 100 साल पुराना है। जिसे भी ये मिलेगा वो अपने खानदान का नाम रोशन कर देगा। कहते हैं कि इसकी बनावट बेजोड़ है। यह हमारी सदियों पुरानी लायन डांस संस्कृति का असली सार है। ये फैमिली ये जोंगमिंग कई सालों से अपना दबदबा बनाए हुए हैं। क्या पता इस बार कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिले। लायन किंग का खिताब और गोल्डन लायन हेड मैं जाओ फैमिली से हर हाल में हासिल करूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, मुझे गोल्डन लायन हेड चाहिए। इसके होने से हम पूरे हक के साथ कह सकेंगे कि लायन डांस की शुरुआत डोंगिंग में हुई थी और फिर पूरी दुनिया जान जाएगी कि लायन डांस हमारी डोंगिंग की संस्कृति है। जी बिल्कुल। इस ऊंचे मीनार की चोटी पर इनाम रखा गया है। जो सबसे पहले चोटी पर पहुंचकर इनाम को हासिल करेगा वही विजेता होगा। पिताजी, चिंग चिंग ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया है। चिंग चिंग, आज तुम सू फैमिली की तरफ से खेल रहे हो और तुमने सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। बिना किसी डर के खेलो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। पहला राउंड शुरू।
अब क्या होगा? ये कोई मुकाबला नहीं है, ये तो जान लेने पर तुले है। ये जापानीज तो साफ तौर पर बेईमानी कर रहा है। ये तो हद हो गई। रेफरी, अभी तक सीटी क्यों नहीं बजाई? वही तो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी की जान भी जा सकती है। हूँ बेवकूफ कहीं के। मैदान तो जंग की तरह होता है। जिन्हें खेलना नहीं आता उन्हें तो चोट लगेगी ही। अगर हारने से इतना ही डर लगता है तो बाहर आकर अपनी बेइज्जती मत करवाओ। तुम शिया नेशन पीपल वाले बहुत कमजोर हो। इस लायन किंग चैंपियनशिप पर सिर्फ हम जापानीज वालों का ही हक है। मैं ये फैमिली मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। लायन किंग का कोई मुकाबला नहीं है। ये फैमिली वाकई बहुत काबिल है। ये जोंगमिंग, लायन किंग लगे रहो, जापानीज को हरा दो। जापानीज इस वक्त साफ तौर पर पिताजी और भाई के साथ खेल रहा है। वह जरूर और भी घटिया चैलेंज चलने वाले हैं। तुम्हारी ये घटिया चालें हम बहुत पहले ही समझ चुके थे। तो क्या हुआ? तुम लोग फिर भी हारोगे। लायन किंग, तुम एक बार भी नहीं झेल सकते। तुम लोग और कौन है जो चुनौती देने आएगा? और कौन है? आओ और मुझे चुनौती दो। जब लायन किंग ही हार गया तो अगर हम ऊपर गए तो क्या यह अपनी बेइज्जती कराना नहीं होगा? जापानीज की इन घटिया चालों का सामना कौन कर सकता है? अब लड़ने का क्या फायदा? सीधे गोल्डन लायन उन्हें ही दे देना चाहिए। ये हमारे डाक्शा कंट्री का लायन डांस कंपटीशन है। हम जापानीज को यहाँ अपनी मनमानी कैसे करने दे सकते हैं? तुम लोग इतनी आसानी से हार मान रहे हो तो इस कला का सम्मान कहाँ गया? तुम्हारे लिए कहना आसान है, अगर हिम्मत है तो तुम खुद ऊपर जाओ। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। सही कहा। लायन किंग का गौरव सिर्फ हमारे डोंगिंग का है। बेशर्म कहीं के, तुम लोग बहुत घटिया और धोखेबाज हो। ये क्या बकवास दिखा रहे हो? नीचे उतरो। नीचे उतरो। जापानीज बेशर्म। जल्दी करो चिंग्युन, जाओ और चिंग का हौसला बढ़ाने के लिए ढोल बजाओ। जल्दी। ठीक है। बदतमीज, घटिया इंसान, अब मेरा वार झेलो। इस पाउडर में जरूर कुछ गड़बड़ है, इसे अंदर मत लेना। अपनी सांस रोको और आंखें बंद करो। शेर का सिर नीचे करो और फिर दाईं ओर जोर से घुमाओ। बहुत अच्छे। ऐसी घटिया चालों से जीतने की सोचना नामुमकिन है। ये तो कमाल है। इन्होंने इस धोखेबाजी को भी मात दे दी। इस साल का लायन किंग सिर्फ सू फैमिली का ही होगा। जापानीज की चालें यहीं खत्म नहीं होंगी, उनके पास जरूर कोई और योजना होगी। चिंग की ताकत बहुत कम हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ भी बुरा हो सकता है। बिल्कुल बेकार है। तुम इस जैसे नौसिखिए को भी हरा नहीं पाए। क्या खाक डोंगिंग चैंपियन बनेगा? पिताजी, उस शेर के सिर के नीचे के जूते देखिए, कितने छोटे और सुंदर हैं। ये किसी मर्द के जूते तो नहीं हो सकते। और उसके चलने का अंदाज भी लड़कियों की तरह हल्का और नाजुक है। वाह, ये तो किस्मत चमक गई हमारी। अगर ये राज सबके सामने आ गया तो वो शू फैमिली निश्चित रूप से मुकाबले से बाहर हो जाएगा और तब हमारा जाओ फैमिली इस मौके का फायदा उठाकर बाकी सब लोगों को पूरी तरह कुचल देगा। मिस्टर फुजिकी, मुझे उसकी कमजोरी पता चल गई है। अब मेरी बारी है। उसका बच पाना नामुमकिन है।
आज तुम्हारा ढोंग खत्म हो जाएगा। जाओ काइटियन, तुम पहले भी मुझसे हार चुके हो। आज भी तुम बस अपनी बेइज्जती ही करवाओगे। बहुत बढ़िया। क्या बात है। शाबाश। मैं घोषणा करता हूं कि इस बार के लायन किंग चैंपियनशिप का विजेता है। रुको, अरे ये तो एक औरत है। ये लड़की कैसे हो सकती है? नहीं, ये बुरा हुआ। जाओ काइटियन, तुम्हारी चाल कितनी घटिया है। ये चिंग चिंग वो एक औरत है और उसे इस प्रतियोगिता के मैदान में होना ही नहीं चाहिए। उसने भेष बदलकर हिस्सा लिया है, इसलिए उसके नतीजे रद्द कर देने चाहिए। पूरी दुनिया के लॉयन डांस जगत के नियमों के अनुसार औरतें यह खेल नहीं खेल सकती। अगर आपने उसे विजेता घोषित किया तो फिर शाह किंगडम पूरी दुनिया के लिए एक मजाक बन जाएगा। भला औरतें लॉयन डांस क्यों नहीं कर सकती? ये खेल हुनर और जुनून का है, इसका जेंडर से क्या लेना देना है? बिना नियमों के कोई समाज नहीं चलता। हमारे पूर्वजों के बनाए नियमों के अनुसार अगर कहा गया है कि औरतें यह नहीं कर सकती तो मतलब नहीं कर सकती, इसे बदला नहीं जा सकता। जो लोग नियमों को तोड़ते हैं उन्हें लायन किंग बनने का कोई हक नहीं है। उसे अभी इसी वक्त इस बिरादरी से बाहर कर देना चाहिए। चिंग चिंग का हुनर सबने अपनी आंखों से देखा है। तुम लोग जो ये बेतुकी बातें कर रहे हो, साफ है कि तुम सबको चिंग चिंग की काबिलियत से जलन हो रही है। तुम जानबूझकर उसे परेशान कर रहे हो। नियम इंसान ही बनाते हैं और इंसान ही उन्हें बदल सकते हैं। मैं ये चिंग चिंग आज यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि इन पुरानी और गलत परंपराओं को तोड़ सकूं। जब मुकाबला शुरू हुआ है तो फिर नियमों का पालन भी करना होगा। इस खेल के पुराने कायदे के अनुसार औरतें इसमें हिस्सा नहीं ले सकती। नियम तोड़ने वाले को कड़ी सजा दी जाएगी। चिंग चिंग, चिंग चिंग, चिंग चिंग, इन्होंने तो बहुत बेरहमी से वार किया है। झाओ कैतियन, तुमने दूसरे देशों के साथ हाथ मिलाया, मेरे शिष्य को धोखा दिया और हमारे देश के गौरव का अपमान किया है। आज मैं तुमसे सारा हिसाब बराबर करूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, अब और लड़ाई मत करो। चिंग चिंग, क्या तुम ठीक हो? चिंग चिंग, शू चिंगजन, शू जिंगजुन, मुझे बस लायन डांस पसंद है। पॉइंट्स, मुझे बस लायन डांस पसंद है। क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या ये मेरी गलती है? एक लड़की लायन डांस क्यों नहीं कर सकती? क्यों? चिंग चिंग, ये तुम्हारी गलती नहीं है। गलती उनकी है। गलती इस दकियानुसी दुनिया की है। पिताजी, आप जिन नियमों का पालन करते आए हैं, क्या वे वाकई सही हैं? चिंग चिंग, मुझसे गलती हो गई। तुम शिया किंगडम के लोगों का लायन डांस बस इतना ही था। वैसे भी एक लड़की का मुकाबला करना नियमों के खिलाफ है। तुम लोग इस सम्मान के काबिल ही नहीं हो। चूंकि ये चिंग चिंग एक लड़की है और उसने नियमों के खिलाफ हिस्सा लिया है, इसलिए इस प्रतियोगिता में जापानीज को विजेता घोषित किया जाता है। गोल्डन लायन हेड और लायन किंग प्लैक अब जापानीज के अधिकार में होंगे। मुझे ये मंजूर नहीं है। अगर हम ईमानदारी से हारते तो मैं खुशी खुशी अपनी हार मान लेता, लेकिन अब जब जापानीज ने इतनी घटिया चालें चली हैं और हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो हम अपना हक कभी नहीं छोड़ेंगे। मास्टर, यही लायन किंग चैंपियनशिप के नियम हैं। लड़कियां जन्म से ही इसमें हिस्सा नहीं ले सकती। आप मुझे मुश्किल में मत डालिए। ये सब बकवास है। उन्होंने मुकाबले के दौरान इतने घटिया तरीके अपनाए, पर तुमने उन्हें अनदेखा कर दिया। और अब ऐसे बेतुके कारणों से ग्रेट शिया और लायन किंग का सम्मान जापानीज को सौंप रहे हो। तुम ये किस घटिया नियम का पालन कर रहे हो? ये बहुत नाइंसाफी है। हमें ये मंजूर नहीं है। जापानीज ने चालाकी की है। रेफरी बिकाऊ है। मंजूर नहीं है। हमें यह मंजूर नहीं है। मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। मैं शू फैमिली इस बार के लायन किंग कन्वेंशन का स्पॉन्सर हूं। मैं इस तरह के
नाइंसाफी भरे नतीजे को मानने से इनकार करता हूं। अगर लायन किंग कन्वेंशन जापानीज को इस तरह की बेवजह की मनमानी करने देगा तो मैं शू फैमिली, सभी मार्शल आर्ट स्कूलों और लायन डांस टीमों की सारी फंडिंग रोक दूंगा और जापानीज के साथ अपना रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दूंगा और अपनी सारी कमाई एक्शा किंगडम की सेना को दान कर दूंगा। शूसंग, गुस्से में कोई कदम मत उठाओ। अब जब तुमने कह ही दिया है तो फिर मैं और जाओ सान शायद ये फैमिली को एक मौका दे सकते हैं। तो फिर मैं 1 महीने का समय देता हूं। अगर कोई भी शिया किंगडम की लायन डांस टीम जिसे यह फैसला मंजूर न हो वह यहां आकर चुनौती दे सकता है, लेकिन उसे इस शर्त पर दस्तखत करने होंगे कि अंजाम की जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी। अगर 1 महीने के अंदर कोई नहीं जीत पाया तो लायन किंग प्लैक और गोल्डन लायन हेड मेरे जाओ फैमिली के हो जाएंगे। उम्मीद नहीं थी कि जापानीज के तरीके इतने घटिया होंगे। लगता है इस बार की चुनौती में भी शायद कोई सफल नहीं हो पाएगा। पर अगर चुनौती नहीं दी तो इस लायन डांस की गरिमा का क्या होगा? क्या हम सच में शिया किंगडम के लायन डांस का सम्मान जापानी कुत्ते को सौंप देंगे? लगता है 1 महीना तो क्या, अगर तुम्हें 1 साल का वक्त भी दे दिया जाए तो भी ये गोल्डन लायन मेरे जाओ फैमिली के पास ही आएगा। लायन किंग प्लैक और गोल्डन लायन हेड जल्द ही हमारे होने वाले हैं। जाओ कैटियन, मैं लायन डांस का सम्मान तुम जैसे इंसान के हाथ में कभी नहीं जाने दूंगी। चिंग चिंग, डरो मत। मैं पूरी कोशिश करूंगा, तुम्हारे पैर का इलाज कराऊंगा ताकि तुम फिर से यहां खड़े हो सको। जिंगयुन हुआ की पाउडर 100 सालों से चला आ रहा है। कहा जाता है कि यह मरते हुए को भी ठीक कर सकता है। इसे हमेशा से परिवार की सबसे बेशकीमती धरोहर माना गया है। अगर पिताजी को मेरे आज के इस कदम का पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन इस वक्त जिंगचिंग की हालत बहुत गंभीर है। हालात को देखते हुए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब जो होगा सो होगा, मैं बाद में उन्हें जवाब दे दूंगा। तुम क्या करने वाले हो? तुम गलत मत समझो, मैं तुम्हारे लिए एक खास औषधीय स्नान तैयार कर रहा हूं। ये औषधीय पानी तुम्हारी चोटों को जल्दी ठीक करने में मदद करेगा। मुझे नीचे उतारो, मैं खुद कर लूंगी। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। कोई है? छोटे मैडम की औषधीय स्नान में अच्छे से सेवा करो। इसमें जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। चिंग ने शायद मेरी दिल की धड़कन नहीं सुनी होगी। मैं रोज तुम्हारे साथ टहलूंगा। तुम जरूर पहले से ज्यादा बेहतर और जल्दी ठीक हो जाओगे। इस बार मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। मैडम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम पति पत्नी हैं। हमारा रिश्ता तो सिर्फ एक समझौता है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी मुश्किलें खड़ी कर दी। ये जरा भी मुश्किल नहीं है। तुम्हारा ठीक होना किसी भी और चीज से ज्यादा जरूरी है। आओ,
पहले तुम जोर लगाने की कोशिश करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सब क्या है? हाँ, सच में जापानीज बहुत ही धूर्त है। मुझसे दुश्मनी मोल लेने का यही अंजाम होता है, चाहे कोई भी हो। अगर किसी ने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की तो मैं उसे कदापि नहीं छोड़ूंगा। डालंडे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब क्या होगा? मुझे करने दो। चिंगयुन, क्या तुम फिर से चुनौती देने गए थे? अब छिंग छिंग कैसी है? उसने चलना सीखने की कोशिश शुरू कर दी है। इस पड़ाव पर वह सिर्फ अपने आप पर ही निर्भर है। मैं छिंग छिंग को देखना चाहता हूं। बस दूर से देखना ही काफी होगा। मैडम, मैडम, हम जारी रखेंगे। तुम छिंग छिंग का ख्याल रखना। मैं अब चलता हूं। तुम कल मत जाना, पहले अपनी चोट को ठीक होने दो। चिंग चिंग, चिंग चिंग, यंग मिस्ट्रेस कहाँ है? मैं इस तरह हार नहीं मान सकती, मुझे फिर से खड़ा होना ही होगा। यंग मिस्ट्रेस, आप जल्दी मंदिर जाकर छोटे मालिक की मदद कीजिए। छोटे मालिक ने आपके लिए खानदानी खजाना चुरा कर इस्तेमाल किया है। मालिक बहुत ज्यादा गुस्से में है, शायद वो छोटे मालिक की जान ही ले लेंगे। बदचलन बेटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूर्वजों की दी हुई दिव्य औषधि इस्तेमाल करने की? क्या तुम्हें पता है कि ये दवा अनमोल है? पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ एक ही दवा थी। अब तुम ही बताओ कि मैं अपने पूर्वजों को क्या जवाब दूंगा? पिताजी, शिव फैमिली के पूर्वजों की सीख है कि बीमार और मरते हुए की जान बचाना ही धर्म है। चिंग चिंग को इतनी गहरी चोट लगी थी, अगर मैं उसे मरते हुए छोड़ देता तो ये हमारे पूर्वजों के सिद्धांतों के खिलाफ होता, वही असल में हमारे पूर्वजों का अपमान होता। और वैसे भी चिंग चिंग मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण इंसान है। वो मेरी पत्नी है, आपकी बहू है। मैं उसे ऐसे तड़पते हुए कैसे देख सकता था? मैं सिर्फ एक दवा की खातिर उसे इस तरह बर्बाद होने नहीं दे सकता। बहुत अच्छा हुआ जिंगवन हुआ की पाउडर, आखिरकार मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। चिंग चिंग, तुम ये क्या कर रही हो?
चिंग चिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पैर की चोट अभी ठीक हुई है, तुम्हें ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, वरना तुम्हारी चोट फिर से उभर जाएगी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। मुझे अभी फुजिकी की चुनौती वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। मुझे तय समय के अंदर अपनी ताकत वापस पानी होगी और ये चुनौती जीतनी होगी। लेकिन अभी और भी समय है। क्या तुम्हें लगता है कि उस दिन जब तुम और मेरे भाई दूर खड़े थे तो मैंने तुम दोनों को नहीं देखा था? वो इतनी बुरी तरह घायल होने के बावजूद हर दिन चुनौती देने जाते हैं। तो क्या मेरे पास सच में धीरे धीरे ठीक होने का समय है? और तुम भी, तुमने मेरे लिए अपना पुश्तैनी खजाना तक चोरी छिपे इस्तेमाल किया। क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया? इसके अलावा मैं ये सब अपने लिए भी कर रही हूँ। मैं सबको ये दिखाना चाहती हूँ कि औरतें भी लायन डांस कर सकती हैं। चाहे ये दुनिया और इसके रीति रिवाज मुझे स्वीकार न करें, फिर भी मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुरु, मास्टर मिंग, वाकई तुम मेरे शिष्य होने के लायक हो। मुझे तुम्हें चुनने में कोई गलती नहीं हुई, लेकिन समाज की बंदिशों को तोड़ने के लिए सिर्फ नए नियम बनाना ही एकमात्र रास्ता बचा है। यह रास्ता मुश्किलों और कांटों से भरा है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हारे पास वो लगन और दृढ़ संकल्प है। गुरुजी, मैं खुद को इतना काबिल जरूर बनाऊंगी कि इस दुनिया में कोई भी इंसान मुझे रोक ना सके। मैं उन लोगों को दिखा दूंगी जो हमें कमजोर समझते हैं कि वे गलत थे। बहुत अच्छे। अगर ऐसी बात है तो मैं अपना सारा ज्ञान और हुनर तुम्हें सिखा दूंगा। आज से ही कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। याद रखना, पसीने की एक भी बूंद कभी बेकार नहीं जाती। जी गुरुजी। आधा महीना बीत चुका है। फुजिकी को चुनौती देने वाली हर लायन डांस टीम को उसने बिना किसी अपवाद के पूरी तरह से हरा दिया है। अब किसी की भी आगे आने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। हमारी ग्रेट शिया लायन डांस टीम अपने ही इलाके में इस तरह डोंगिंग के लोगों से कैसे हार सकती है? मास्टर, ये आप बहुत अनुभवी हैं। बताइए अब हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी ग्रेट शिया लायन डांस की दुनिया में आगे कोई संभालने वाला नहीं बचेगा। हमारी यह विरासत ही खत्म हो जाएगी। प्रेसिडेंट, तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त सिर्फ एक ही है जो फुजिकी इचिरो का मुकाबला कर सकता है, और वो है चिंग चिंग। भले ही ये चिंग चिंग चुनौती प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके तो भी उसका क्या फायदा? वह एक औरत है, नियम इसकी इजाजत नहीं देते। यह लायन डांस की दुनिया की पुरानी परंपरा है। ये कैसे बेकार नियम है? क्या नियमों को बदला नहीं जा सकता? क्या सिर्फ इन पुराने और दकियानूसी नियमों की वजह से हम चुपचाप अपनी आंखों के सामने अपनी ग्रेट शिया की शान को डोंगिंग के हाथों मिटते हुए देखते रहेंगे? भाई और बहनों, चिंग चिंग की काबिलियत आप सबने अपनी आंखों से देखी है। उस दिन लायन किंग कन्वेंशन पर उसने सबको पछाड़ दिया था। उसका हुनर देख सब दंग रह गए थे। अगर सच कहूं तो यहाँ मौजूद आप लोगों में से ऐसा कौन है जो मेरी बेटी की बराबरी कर सके? क्या तुम उसके सामने टिक भी पाओगे? और क्या तुम चिंग चिंग की जगह फुजिकी इचिरो को हरा सकते हो? तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, कहते हो कि तुम्हें रक्षा करनी है हमारे ग्रेट शिया लायन डांस के सम्मान की, पर जब एक असली हुनरमंद सामने आता है तो अपने पुराने और बेकार नियमों की वजह से तुमने चिंग चिंग के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। हाँ, बीते वक्त में हम लकीर के फकीर बने रहे, बदलाव से डरते रहे, सिर्फ उन परंपराओं को पकड़े रहे जिनका आज कोई मतलब नहीं है, पर हमने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया हमारे ग्रेट शिया लायन डांस के भविष्य को। अगर यही सब चलता रहा तो हमारा ग्रेट शिया लायन डांस पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मास्टर, ये
आप जो कह रहे हैं हम सब समझते हैं। ये चिंग वाकई में सदियों में एक बार पैदा होने वाली जीनियस है, पर अब वह किसी काम की नहीं रही। हमें भी इस बात का बहुत दुख है, पर हकीकत सबके सामने है। अब इन बातों का भला क्या मतलब रह जाता है? ये मेरी गलती है। मैंने ही चिंग को बर्बाद किया है। मैंने इस कला का भविष्य तबाह कर दिया। ये चिंग पूर्वजों के सामने घुटने टेक कर कसम खाओ कि तुम फिर कभी लायन डांस को हाथ नहीं लगाओगी। अगर तुमने फिर कभी इसे छूने की हिम्मत की तो मैं तुमसे अपना पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ दूंगा। किसने कहा कि मैं अब किसी काम की नहीं रही? मैं फिर से लड़ सकती हूँ। जब तक जान है तब तक मैं हार नहीं मानूंगी। चिंग बच्ची, क्या तुम्हारे पैर अब सच में ठीक है? पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अब पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। इस दौरान गुरुजी ने मेरी बहुत मदद की है। मैंने रोज कड़ी मेहनत की है ताकि मैं फिर से खंभों पर खड़ी हो सकूं, ताकि मैं अपने ये फैमिली और दक्षा लायन डांस के लिए अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा सकूं। शाबाश बच्ची। प्रेसिडेंट, अगर हमें इस मुश्किल हालात को बदलना है और फुजिकी इचिरो को हराना है तो सबसे जरूरी काम यही है कि इस लायन डांस के नियमों को बदला जाए, वरना चाहे चिंग वापस भी आ जाए तो भी उसे पहचान नहीं मिलेगी और सब कुछ बेकार हो जाएगा। नियम बदलना नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लिए मौत के द्वार से गुजरना होगा। जिसने भी नियम बदलने की कोशिश की है उसे इस कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा है। यह रास्ता बहुत ही खतरनाक है। तुम्हें डाक्शिया वुलिन के 5 सबसे ताकतवर सेक्ट लीडर को चुनौती देनी होगी। वे सभी अलग अलग कलाओं जैसे पैरों की फुर्ती, हवा में उड़ने की कला, आंखें बंद करके आवाज पहचानने, ताकत और मुक्केबाजी में माहिर हैं। कितने ही लोग तो पहले ही पड़ाव पर बुरी तरह हार गए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। पिताजी, अगर मुझे पहचान मिल सकती है और एक महिला होने के नाते पूरे मान सम्मान के साथ मुकाबले में हिस्सा ले सकती हूँ तो मैं इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूँ। ये कोई मजाक नहीं है। इस रास्ते में वाकई जान जाने का डर है। पिताजी ठीक कह रहे हैं। क्या तुम्हें एक बार फिर सोचना चाहिए? अगर काबिलियत की कमी की वजह से मेरी जान भी चली जाए तो मुझे गम नहीं होगा, लेकिन अगर मुझ में कोशिश करने की हिम्मत ही नहीं हुई तो मुझे जिंदगी भर पछतावा होगा। फुजिकी भाई, उस ये चिंग के पैरों के जख्म अब ठीक हो चुके हैं और अब वो मौत के द्वार को पार करने की कोशिश कर रही है, सिर्फ प्रतियोगिता में अपनी जगह बनाने के लिए। मैंने अपने गुंडे पहले ही भेज दिए हैं जो मौत के द्वार के अंदर घात लगाए बैठे हैं। वो वहां जा तो रही है पर जिंदा वापस कभी नहीं आएगी। हा। अगर इस बार हम ये चिंग को रास्ते से हटाने में कामयाब रहे तो झाओसन ग्रेट शिया की इस लायन डांस की दुनिया में हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। हा। अगर आज ये चिंग जैसी एक औरत ने मौत के द्वार को सफलतापूर्वक पार कर लिया तो लायन डांस की दुनिया में यह एक इतिहास होगा। मौत के द्वार को पार करना क्या इतना आसान है? वहां एक से बढ़कर एक धुरंधर मौजूद हैं। वह जगह बहुत खतरनाक है। वह साथ मिलकर भी पार पाना चाहती है। क्या वह जिंदा बाहर आ पाएगी? अगर वह आई तो मैं उसके आगे 100 बार अपना सिर झुकाऊंगा। बेटी, ये मौत का द्वार बहुत जोखिम भरा है। क्या तुमने वाकई सोच लिया है? पिताजी, मैं इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रही थी। चिंग आपको क्या हुआ? ये चिंगयुन, किसने कहा था कि मेरे यानी ये किंगयुन की बहन कांटों भरे रास्तों पर भी चलकर दिखा सकती है? सही सलामत वापस आना। चिंग बस सुरक्षित वापस आ जाना। अरे माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे वापस आकर आपके हाथ के बने गुजिया जो खाने हैं। बेटी, याद रखना जो मैंने तुम्हें सिखाया है। दुश्मन को देखकर घबराना मत, शांति से काम लेना। हालात के हिसाब से ढलना ही बचने का रास्ता है। गुरु, मैं आपकी बातें हमेशा याद रखूंगी। क्या वाकई तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? मैं मौत के द्वार की चुनौती का सामना करने जा रही हूँ, कोई खेल खेलने नहीं, और वहां परिवार वालों के साथ जाने का कोई तुक नहीं बनता। परिवार वाले? ठीक है।
अब मेरे वापस आने का इंतजार करो। पार्टी। प्रेसिडेंट। मॉर्टल ऑर्डील, इसमें कुल 5 स्तर की परीक्षाएं होंगी। हर बार जब तुम एक स्तर पार करोगी तो एक बार घंटा बजाना ताकि तुम्हारी सफलता का पता चल सके। अगर तुम 5 स्तरों को सफलतापूर्वक पार कर लेती हो तो लायन डांस के नियमों में बदलाव किया जा सकेगा ताकि महिलाओं को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति दी जा सके। ये चिंग चिंग, क्या तुम तैयार हो? जी, मैं तैयार हूँ। जाओ। ये जोंगमिंग, अब तुम अपनी बेटी का बुरा अंजाम देखने के लिए तैयार रहो। नानही लाडकी, मेरे इस स्तर को पार करना इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर आजमा कर देख लो। ये बहुत तेज है। इसकी चाल को पकड़ पाना नामुमकिन है। अब मुझे सिर्फ अपनी सुनने की शक्ति और एहसास पर भरोसा करना होगा ताकि मैं इसकी हर हलचल को समझ सकूं। जैसे ही मुझे इसकी दिशा का पता चलेगा, मैं अचानक हमला करके इसे जरूर हरा दूंगी। मैंने कहा था कि चिंग चिंग यह कर दिखाएगी। यह पड़ाव उसे बिल्कुल नहीं रोक सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये चिंग चिंग इतनी ताकतवर होगी। उसने इतनी जल्दी पहला पड़ाव पार कर लिया। पिछले कुछ सालों में शायद ही कोई उसके जैसा काबिल इंसान पैदा हुआ हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ओह, यह तो बस उसकी खुशकिस्मती है। आगे के पड़ाव और भी मुश्किल होंगे। ग्रेट शियालायन डांस की दुनिया में किसी औरत को मनमानी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। देखता हूं वह कब तक टिक पाती है। नानही लाडकी, अगर मॉर्टल ऑर्डील में कदम रखने की हिम्मत है तो आज तुझे पता चलेगा कि मुझ नॉर्दर्न लेग किंग की ताकत क्या है। मेरे ये पैर बड़े बड़े पत्थर तोड़ सकते हैं और हड्डियां भी चटका सकते हैं। अगर समझदार हो तो अभी निकल जाओ, वरना बाद में पछताओगे। तो फिर अपनी पूरी ताकत लगा लो। अब वहां क्या चल रहा है? वो कर पाएगी या नहीं? वो अभी तक बाहर आई या नहीं? ये चिंग चिंग वाकई मामूली नहीं है। उसकी फुर्ती और सोचने की ताकत एक आम इंसान की सोच से कहीं बढ़कर है। ऐसा लगता है कि ग्रेट शिया लायन डांस की दुनिया में अब वाकई कुछ बदलाव आने वाले हैं। ये लड़की हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा काबिल लग रही है। वह किसी भी हाल में मॉर्टल ऑर्डील से सही सलामत बाहर नहीं जानी चाहिए। नानही लाडकी, मैं हूं
वुलिन शुंगफेंगर, जब तक तुम हिलोगे मुझे तुम्हारी लोकेशन का पता चलता रहेगा। अगर तुम मेरे करीब भी आ पाए तो मैं तुम्हें जीता हुआ मान लूंगा। हा 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 हा। ये चिंगचिंग ने शुंगफेंगर को हरा दिया है। तुम जीत गए। अभी 2 लेवल और बाकी है। ये चिंगचिंग ने 4था लेवल पार कर लिया है। वाकई बहुत अच्छे कामयाब हो गए। हाँ हाँ हाँ। यह तो किसी चमत्कार जैसा है। इस ये छिंग छिंग ने तो लगातार 4 लेवल पार कर लिए। मैं तो सच में उसका कायल हो गया हूं। हाँ, बहुत ही तेभा था। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जानी चाहिए। चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, उसे हर हाल में खत्म करना होगा। जाओ। जी हुजूर। पिताजी। चिंग, मैं सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी बेटी हो तुम पर रहम नहीं करूंगा। तुम्हें जब तुम वाकई पिताजी के इस लेवल को पार कर लोगी तभी पिताजी सुकून से तुम्हें मुकाबले के लिए जाने देंगे। और मैं भी सिर्फ इसलिए कि आप मेरे पिताजी हैं नरमी नहीं दिखाऊंगी। पिताजी, खाने के बाद नाराज मत हो जाना। हाँ 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 हाँ, ठीक है, दिखाओ पिताजी को अपनी असली ताकत। आ जाओ। पिताजी के वार बहुत सधे हुए हैं और उनकी आंतरिक शक्ति बहुत गहरी है। मुझे अपनी चतुराई से उनकी ताकत को मात देनी होगी। मुझे उनकी चालों के बीच बदलते समय की कमजोरी ढूंढनी होगी और पूरी ताकत से हमला करना होगा। पिताजी जब भी अपनी चालों का एक सेट पूरा करते हैं तो वो बहुत कम समय के लिए रुकते हैं ताकि वो अपनी सांसें संभाल सके। यही मेरे लिए सबसे अच्छा मौका है। पिताजी, पिताजी। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार बेटा। ग्रेट शाह, लायन डांस वर्ल्ड, तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुम ही हमारे ये फैमिली की सबसे बड़ी खुशकिस्मती हो। हाँ 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 हाँ। शुक्रिया पिताजी। ये चिंग, आज तेरा खेल खत्म हो जाएगा। चिंग, तुम जल्दी यहाँ से भागो, मैं इनसे निपट लूंगा। पिताजी, अगर जाएंगे तो हम साथ जाएंगे। बकवास बंद करो, आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, जल्दी भागो यहाँ से। पिताजी, पिताजी। पिताजी, 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 पिताजी। आखिरकार पिताजी ने इस बार तुम्हें बचा ही लिया। पिताजी, अगर मेरे पिताजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। यह कैसे हो सकता है? उसके पास बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, फिर भी वह इतनी ताकतवर है। पिताजी, पिताजी, आप हिम्मत मत हारना, मैं आपको घर ले जाऊंगी। माँ। पिताजी। चोंगमिंग, ये क्या हुआ? हालत इतनी खराब कैसे हो गई? क्या वह ठीक तो है? चोट दिल तक नहीं पहुंची है। कोई है? जल्दी मेरे पिताजी को अस्पताल ले चलो। चलो। पिताजी, जल्दी करो। पिताजी। चिंग, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? क्या यह गंभीर है? मैं ठीक हूँ, बस पिताजी ने मुझे बचाने के लिए। अब सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। शाबाश मिस ये, आज तो तुमने हमें सच में हैरान कर दिया। जिस तरह तुमने इन सभी मुश्किलों को पार किया, उसे देखकर हमारा जोश बढ़ गया है। आज
ये चिंगचिंग ने अपनी ताकत और हिम्मत से सबके सामने यह साबित कर दिया है कि लायन डांस मुकाबला सिर्फ मर्दों का हक नहीं है। आज से ही लायन डांस मुकाबले के नियम बदल दिए गए हैं। अब महिलाएं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती हैं। बहुत अच्छे। शुक्रिया प्रेसिडेंट। ऐसा लगता है कि मिस्टर जाओ के आदमी तुम्हारी तरह ही बेकार हैं। ठीक है, ये चिंगचिंग, किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गई। अब खेल के मैदान में देख लूंगा तुम्हें। ओह, तो फिर चलिए। अब सबको पता चल गया है। चिंगचिंग ने मौत के खेल में अपनी बहादुरी दिखाई और अपना जलवा बिखेरा। उसने हमारा नाम रोशन किया है। हम सबको चिंगचिंग की इस कड़ी मेहनत से मिली जीत पर गर्व होना चाहिए। हा 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 हा। आप सभी का शुक्रिया। ये हम ये फैमिली के लोगों की साझा जीत है। चिंग चिंग, चाची ने पहले बहुत गलतियां की है और ऐसी बहुत सी बातें की जिससे तुम्हें दुख पहुंचा, पर तुम उसे दिल पर मत लेना। यह बटुआ चाची ने खुद अपने हाथों से सिला है। इसे मेरी छोटी सी भेंट समझो और इसे स्वीकार कर लो। यही समझ लो कि चाची अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रही है। चाची, हम सब एक ही परिवार है। पुरानी बातें तो मैं कब की भूल चुकी हूँ। ये देखो, ये बटुआ बहुत ही सुंदर है। मुझे ये बहुत पसंद आया। शुक्रिया चाची। बहुत अच्छे प्यारी बच्ची, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। चाची को सच में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। चाची, आप ये क्या कह रही हैं? वैसे मुझे ऐसा बटुआ सिलना नहीं आता। ये आपने कैसे सिला? अगली बार मैं तुम्हें सिखा दूंगी। चिंगचिंग की काबिलियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसने नियमों को बदल दिया है। लेकिन कल ही फुजिकी के साथ मुकाबले का आखिरी दिन है। जाओ फैमिली के वो लोग बहुत चालाक हैं। वे इतनी आसानी से हार कैसे मानेंगे? आज की रात शायद सुकून से नहीं बीतेगी। पिताजी, क्या आपके घाव में फिर से तकलीफ हो रही है? चिंगयुन, पिताजी को लगता है कि जाओ फैमिली के वो दोनों खामोश नहीं बैठेंगे। आज रात वे जरूर कोई चाल चलेंगे। हमें सावधान रहना होगा। मैं भी यही सोच रहा था। पर पिताजी, आप फिक्र न करें। अभी थोड़ी देर में मैं कुछ भरोसेमंद लोगों को आसपास पहरेदारी के लिए भेज दूंगा, ताकि झाओ फैमिली के लोगों को हम पर हमला करने का कोई मौका न मिले। ठीक है। हाँ 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 हाँ। चिंग, क्या तुम सो गई हो? चिंग, क्या तुम सो गई? नहीं पिताजी, आप अंदर आ जाइए। हाँ। पिताजी, क्या बात है इतनी रात को? चिंग, मुझे कुछ खबर मिली है। एक्सी फैमिली को कुछ जरूरी सुराग मिले हैं। कल की प्रतियोगिता के बारे में फुजिकी इचिरो को हराना बहुत जरूरी है। तुम जल्दी से एक बार वापस जाओ। लेकिन पिताजी, आज रात खाना खाते वक्त शू जिंगजन ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। ओह, खबर अचानक आई है। हो सकता है उस समय उसे भी पता ना हो। वक्त बहुत कम है। ये सुराग हो सकता है कि कल की प्रतियोगिता का रुख बदल दे। तुम बेहतर होगा कि जल्दी वापस जाओ। जितनी जल्दी जाओगी उतनी जल्दी पता चलेगा। ठीक है पिताजी, तो मैं अभी जाती हूँ। ठीक है। आप भी इस प्रतियोगिता की इतनी चिंता मत कीजिए। आपको चोट भी लगी है। रात को जल्दी आराम कर लीजिएगा। उम्मीद है ऐसा करने से चिंग की सुरक्षा पक्की हो सकेगी। आज हमें हर हाल में ये चिंग को ढूंढना होगा और उसे सबक सिखाना होगा। जी हुजूर।
पिताजी, मुझसे अब और सहा नहीं जा रहा। चाहे जो हो जाए तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। हमें हर हाल में ये फैमिली की रक्षा करनी होगी। मुझे छोड़ो, तुम जैसे डोंगिंग शैतानों। माँ, उसे छोड़ दो। मालिक चोंगमिंग। पिताजी, तुम लोग क्या चाहते हो? बहुत समय बाद मिले। ये जी, तुम्हारी बेटी कहाँ है? अगर तुमने उसका पता बता दिया तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। शिया किंगडम में एक पुरानी कहावत है, सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जब ऐसी बात है तो अब मैं उसे खुद यहां अपनी बर्बादी के लिए बुलाऊंगा। इन दोनों बेकार लोगों को ले जाओ, जल्दी करो। जी। छोड़ो मुझे। पिताजी, माँ, पिताजी, पिताजी, माँ। चिंग चिंग, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मेरे पिताजी ने मुझे झूठ बोलकर घर से भेजा। जरूर इसकी कोई बड़ी वजह होगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। मिस, अनर्थ हो गया। मिस, ये फैमिली पर मुसीबत आ गई है। तुमने क्या कहा? ये फैमिली को क्या हुआ है? घर में काले कपड़ों वाले कुछ गुंडे आए थे। उन्होंने ये फैमिली का कोना कोना छान मारा और बहुत से लोगों को चोट पहुंचाई है। मालिक और मालकिन को वे अपने साथ पकड़कर ले गए हैं। चिंग चिंग, चिंग चिंग, भैया, 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 आखिर ये सब क्या हो रहा है? यह किसने किया है? यह जाओ फैमिली है, जिसने फुजिकी इचिरो के साथ मिलकर यह सब किया है। तो ये वे लोग हैं। उन्होंने पिताजी और माताजी को पकड़ लिया है। क्या वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे कल के मुकाबले से बाहर कर सकें? वे लोग बहुत ही गिरे हुए और बेशर्म हैं। पिताजी ने जानबूझकर मुझे दूर भेजा था क्योंकि उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि वे आएंगे। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से ही सब मुसीबत में पड़ गए। अगर मैं इस लायन डांस प्रतियोगिता में हिस्सा न लेती तो ये सब कभी नहीं होता। चिंग चिंग, यह जाओ काइतियन की एक गहरी साजिश है। भले ही तुम नहीं होती, तब भी जाओ फैमिली के लोग हम ये फैमिली वालों को नहीं छोड़ते। तो अब हम क्या करें? वे माताजी और पिताजी को उठा ले गए हैं। हम अब क्या करेंगे? क्या तुम अब भी नहीं समझी? पिताजी ने तुम्हें दूर इसलिए भेजा था ताकि कल के मुकाबले पर कोई असर न पड़े। वह तुम्हें उस स्टेज पर खड़ा देखना चाहते हैं ताकि तुम महान जया के लायन डांस का गौरव फिर से लौटा सको। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मुझसे ये नहीं होगा। वे लोग पक्का माता पिता को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं ये नहीं कर पाऊंगी। चिंग चिंग, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। ये फैमिली खानदान का पहला नियम है, कमजोरों की मदद करो और बुराई का सामना करो ताकि मन में कोई पछतावा न रहे। और दूसरा नियम क्या है? परिवार और देश के सामने मकसद हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो हम पीछे नहीं हट सकते। हम जाओ फैमिली के हाथों की कठपुतली नहीं बन सकते। हम हार नहीं मान सकते। लेकिन पिताजी और माताजी की जान का क्या होगा? अगर हम अभी पीछे हट गए तो यह जाओ फैमिली की जीत होगी। इसका मतलब होगा उनके सामने घुटने टेकना। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी भी हाल में जाओ फैमिली की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। चिंग चिंग। चिंग चिंग, चिंग चिंग, तुम कहां जा रही हो? उसे जाने दो। उसे थोड़ा समय दो। उसे खुद फैसला करने दो। कल की लड़ाई अगर मैं गई तो मेरे माता पिता की जान को खतरा है। अगर मैं नहीं गई तो ये मेरे दिल के इंसाफ के खिलाफ होगा
और मैं धोखेबाज कहलाऊंगी। मैं आखिर क्या चुनूं? पहले परिवार आता है, फिर देश। इस दुनिया के इंसाफ से मेरा क्या लेना देना? अभी भी बस थोड़ा सा समय बाकी है। जैसे ही यह समय खत्म होगा, अगर अब तक कोई चुनौती देने नहीं आया, तो तुम ग्रेट शाह वाले बिना लड़े ही हार जाओगे और लायन किंग प्लाक और गोल्डन लायन हेड सब हमारे डोंगिंग के हो जाएंगे। वो अब तक क्यों नहीं आई? क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए? अब क्या होगा? ये चिंग चिंग अभी तक क्यों नहीं आई? क्या वह सच में हार मान रही है? तभी तो कहते हैं कि औरतों को लायन डांस नहीं करना चाहिए। ऐसे नाजुक मौके पर उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पूर्वजों ने जो नियम बनाए हैं कि औरतों को लायन डांस नहीं करना चाहिए, वह सोच समझकर ही बनाए गए हैं। महिलाएं स्वभाव से ही कमजोर दिल की होती हैं, वे बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। इसलिए छिंग छिंग ने बड़ी मुश्किल से मुकाबले में जगह बनाई थी और अब वह पीछे हट गई। यह वाकई बहुत निराशाजनक है। तुम सब अपना मुंह बंद रखो। अगर किसी ने मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? गलती खुद करो और दूसरों को बोलने भी ना दो। मेरी बहन ने इस मुकाबले के लिए कितनी मेहनत की है। पैर टूटने के बाद वह फिर से खड़ी हुई। उसने इसके पीछे कितना खून पसीना बहाया है, क्या तुम जानते हो? तुम लोग बस बातें बनाना जानते हो। तुम में से कोई एक भी है जिसमें इस मंच पर खड़े होने की हिम्मत हो और जापानीज को धूल चटा सके? है कोई? मेहनत का कोई फायदा नहीं। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी बहन मैदान छोड़कर भाग नहीं गई? उसने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यह कितनी घटिया बात है। हाँ, और वैसे भी हम लायन डांस टीम के सदस्य नहीं हैं। अगर हमें लायन डांस आता तो हम उसकी तरह डरपोक बनकर नहीं छिपते। बिल्कुल सही। कल रात ये फैमिली पर हमला हुआ था। उसके माता पिता को उठा लिया गया है और उसे धमकी दी गई है कि अगर उसने आज का मुकाबला नहीं छोड़ा तो वे उसके माता पिता को खत्म कर देंगे। अगर तुम उनकी जगह होते तो क्या तुम अपने माता पिता की जान की परवाह किए बिना यहां मुकाबले में हिस्सा लेने आते? तुम सब शिया किंगडम का यह शेर डांस अब बस नाम का ही रह गया है। तुम्हें हराना तो बच्चों का खेल है। हा 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 हा। अगर कोई चुनौती देने के लिए मंच पर नहीं आता तो सफेद कपड़ा उठा लो और अपनी हार मान लो। हा 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 हा। यह तो सरासर नाइंसाफी है। मैं आऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिना शेर का मुखौटा पहने अखाड़े में आ गए तुम शिया किंगडम के लोग। वाकई एक नंबर के नियम तोड़ने वाले लोग हो। तुम सब ग्रेट शिया में कोई काबिल नहीं है। सब मेरे डोंगिंग के पैरों के नीचे ही रहोगे। क्या कोई और भी है जो अपनी बर्बादी चाहता है? आज चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं गोल्डन लायन हेड को जापानीज के हाथों में कभी नहीं पड़ने दूंगा। डोंगिंग के गद्दार, अब तू नहीं बचेगा। अपनी औकात भूल रहे हो। रुक जाओ, अब मुझे संभालने दो। ब्रदर, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। मैं आज यहाँ
अपना अधूरा काम पूरा करने आई हूँ। उस दिन फुजिकी इचिरो ने कहा था कि शाह किंगडम की सीमा में जो भी उन्हें हरा देगा वही लाइन किंग फ्लैग को हासिल कर पाएगा। मैं ये चिंग आज इस चुनौती को स्वीकार करती हूँ। जरूरत के समय गायब हो गई थी, अब अचानक सामने आ गई है। क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? सही कहा। और ऊपर से लायन डांस लड़कियों के कपड़ों में करना क्या सही है? इतने महत्वपूर्ण समय पर इसे सजने संवरने की पड़ी है। मुझे तो लगता है कि यह यहां मुकाबला करने नहीं आई है। औरतों को मुकाबले में शामिल नहीं करना चाहिए था। इतना अच्छा मौका बर्बाद कर दिया। मेरी पत्नी ने लायन डांस के लिए उतनी मेहनत की है जितनी कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। तो उसकी काबिलियत आप सबने अपनी आंखों से देखी है। आज वह मौत के मुंह से बाहर आई है और महिला लायन डांस का अधिकार हासिल किया है। तो फिर आज लड़कियों के कपड़ों में लायन डांस करने में क्या बुराई है? लायन डांस की दुनिया में काबिलियत से हार जीत तय होती है, लिंग के आधार पर नहीं। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था एक योद्धा का सबसे बड़ा धर्म देश और जनता की सेवा करना है। हम चाहे स्त्री हो या पुरुष, हमें निडर होना चाहिए, बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ना चाहिए, कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए और अपने दिल के इंसाफ की रक्षा करनी चाहिए। यही एक योद्धा की असली विरासत है। और आज मैं एक महिला की पहचान के साथ यहाँ खड़ी हूँ अपने दिल के इंसाफ की रक्षा करने के लिए। मिस ये बहुत अच्छे, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, जापानीज को दिखा दो कि हम शिया किंगडम की महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। चाहे ये चिंग की चोटें ठीक भी हो जाए, तब भी वह अपनी पुरानी ताकत वापस नहीं पा सकती। वो और क्या कर लेगी? ओह, ये चिंग, मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। अगर तुम हार गई तो गोल्डन लायन हेड को हमारे हवाले करना होगा। मैं देखूंगा इसे। तेरी तो या चिंग, अगर तुम अब भी नहीं रुके तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारी आंखों के सामने अपनी जान गंवा देंगे। चिंग, हमारी चिंता मत करो, इन्हें हराओ। चिंग ये क्या हो रहा है? यह तो बहुत ही घटिया हरकत है। कोई किसी के माता पिता को कैसे धमकी दे सकता है? सही कहा। इतने गिरे हुए तरीके कोई कैसे इस्तेमाल कर सकता है? यह तो खुलेआम खेल के नियमों का उल्लंघन है। हमें गोल्डन लायन हेड को ऐसे इंसान के हाथ में बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। ये किंग, क्या सच में तुम अपने माता पिता को अपनी वजह से खत्म होते देखना चाहते हो? जाओ काइटियन, आज तुम्हारी हार का दिन है। तुम जैसा इंसान लायन किंग के सम्मान के बिल्कुल भी लायक नहीं है। ये उम्मीद छोड़ दो। ये चिंग, ये तुमने खुद को मुसीबत में डाला है। मुझे छोड़ो। बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। आज तुम जाओ फैमिली का अंत होकर रहेगा। इसे मारो, इसकी धुलाई करो, इसके सिर पर मारो। तुम जैसे बुरे लोगों का आज आखिरी दिन है। मुझे छोड़ो। पिताजी, माँ, क्या आप ठीक है? हम ठीक हैं। ठीक हो? चिंग पिताजी, मुझे बचाओ। ओ पागल औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत के हम पर हमला किया। यही तुम लोगों के कर्मों की सजा है। जीत का इनाम सिर्फ जाओ फैमिली का ही होगा। शू चिंगजुन, चलो। गुरुजी, आपका कहाँ जाने का इरादा है? घर। गुरु होने के नाते आजकल मुझे अक्सर अपने बचपन के दिनों की याद आती है।
घर से दूर रहे बहुत समय बीत गया, कई यादें धुंधली पड़ गई हैं। अब वापस जाकर देखना ही होगा। तो क्या आप वापस आएंगे? अगर कभी मेरे पोते शिष्य के जन्म का जश्न मनाने का मौका मिला तो मैं जरूर वापस आऊंगा। हाँ 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 हाँ। गुरुजी। मास्टर मिंग, आप फिक्र न करें, जब भी वो समय आएगा मैं सबसे पहले आपको खबर भेजने के लिए किसी को भेजूंगा। ठीक है, रास्ता बहुत लंबा है, फिर कभी किसी मोड़ पर मिलेंगे। गुरुजी अपना ख्याल रखिएगा। मास्टर मिंग, अपना ख्याल रखिएगा। मैडम, तुम वो तलाकनामा कब फाड़ोगी? जाहिर है ये तुम्हारे बर्ताव पर निर्भर करता है। मैडम। अरे देखो वो दो शेर कितने प्यारे हैं। मैडम बात मत घुमाओ। तो फिर पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ। मैडम रुको मेरे लिए।